गुज़श्ता हमने इंसर्ट में ये कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को देखा, टेबल्स बनाने सीखे और उसके बाद हमने पिक्चर्स को देखा। ऐसे ही टेबल में एक तो ये तक हम यहाँ से भी टेबल ले सकते हैं। आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी इसको बता दें कि आपको कॉलम्स की तादाद कितनी चाहिए। कॉलम की तादाद जिस तरह 5 आप कहते हैं मुझे कॉलम की तादाद चाहिए 8। रोज़ की तादाद भी यहाँ पे बतला दें, रोज़ की तादाद कितनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे जितनी तादाद बतलाई आपको रोज़ की उतनी ही तादाद मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपसे पहले तौर पे पूछता है कि जब आप टेबल बनाने लगे हैं तो आपको इब्तदाई तौर पे कितने रोज़ चाहिए। मैं कर देता हूँ जी, मुझे इब्तदाई तौर पे 5 रोज़ चाहिए। ओके कर दें। अब देखिए ये 5 रो हो गई। मैं इसकी नंबरिंग भी यहाँ पे कर देता हूँ। नंबरिंग करने के लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे बुलेट साइन नंबर पे आगे 5 हो गई। और मैंने बताया था अगली रो लेनी हो तो कुछ तरीके होते हैं। जब आप यहाँ पे कर्सर लाते हैं ना, बिल्कुल आखिर पे जमा का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको और रोज़ मिलती जाएंगी। ठीक है। अगर आपने कॉलम लेने हैं तो आप बिल्कुल ऊपर आएंगे, तो जिस जगह पे भी आपने आके कॉलम को इंसर्ट करवाना तो आप यहाँ पे जमा का निशान बनाएंगे, वो कॉलम वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। और आप टैब का बटन जब दबाते जाएंगे, टैब के बटन से भी आप नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। और एक ऑप्शन थी जो कल ये व्यू ग्रिड लाइन की, ये ऑप्शन कल हम नहीं आपको बतला सके सही तौर पे, इसको आप दोबारा देख लें। ग्रिड लाइन की ऑप्शन ये काम करती है कि अगर आप अपने टेबल के बॉर्डर्स को ख़त्म कर देते हैं। किसे ख़त्म करते हैं? टेबल के बॉर्डर्स को। टेबल के बॉर्डर्स को ख़त्म करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं डिज़ाइन टैब में आ गया। डिज़ाइन टैब में आके मैं बॉर्डर्स पे आके नो बॉर्डर्स कर देता हूँ। अब देखिए टेबल के सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सब क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हमने बॉर्डर ले लिया, अब देखें अगर मैं यहाँ पे अब इसका इस शक्ल में प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंट लेने की वजह से अब देखिए यहाँ पे आपको कोई कॉलम और बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे। आप कहते हैं मुझे बॉर्डर लेस प्रिंट चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करके दोबारा मैं टेबल डिज़ाइन पे आके बॉर्डर्स पे आके मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स पे आते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। आप देखिए बॉर्डर्स शायद शो हो गए, सारे दिखाई देना शुरू हो गए। अब मैं इसकी जब प्रिंट लूँगा इसका तो अब मुझे टेबल के साथ साथ बॉर्डर भी नज़र आएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जब मैं प्रिंट करूँ तो मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से आके नो बॉर्डर कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे मैं अपनी सहूलत के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा, लेआउट में आऊँगा और व्यू ग्रिड लाइन पे कर दूँगा। किस पे क्लिक करूँगा? देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन नज़र आना शुरू हो गई है, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह बॉर्डर है, ऐसे ही है। लेकिन ये वाला बॉर्डर हकीकत में लगा नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि आपका कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो ये बॉर्डरलेस प्रिंट ही आपको नज़र आएगा। ये ग्रिड लाइन आपको देखिए बॉर्डर में नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगी लिखते हुए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कॉलम्स और आपके सेल और आपकी रो की लंबाई और चौड़ाई क्या है। क्लियर हो गया? ये एक रह गया था गुज़श्ता बताने वाला, इसलिए आपको ये बता दिया है। इसको भी हम डिलीट करना हो तो इसको सिलेक्ट करके करें, डिलीट टेबल पे क्लिक कर दें, टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी। उससे आगे चलते हैं। पिक्चर शेप्स का भी हम कल कर चुके थे, और आइकॉन्स का भी हो चुका है। 3D मॉडल्स भी आपको मैंने बतला दिए थे कि 3D मॉडल सिर्फ इसी वर्जन में, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन होगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन देखना, फाइल में आ जाएं। फाइल में आने के बाद आपने अकाउंट में आना है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन लिखा नज़र आएगा। कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 में मौजूद होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ वर्जन होते हैं जो 2013, 2016 और 2019 ज़्यादा चल रहे हैं। 2013 भी ज़्यादा चलता है, 2016 और 2019 ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है। और एक वर्जन है 365 वाला। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो 2013, 16 और 19 में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो किस में मौजूद हैं? ऑफिस 365 में मौजूद हैं। तो उन्हीं में से एक आइकॉन्स का और एक 3D मॉडल्स हैं कि ये सिर्फ इसी में मौजूद हैं, बाकी में मौजूद नहीं है, इसलिए आपको फ़र्क बतला दें इनका। अगले नंबर पे आ रहा है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट कहा जाता है कि आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, कुछ आप बना रहे हैं, तो आप कुछ ग्राफिकल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं चीज़ों का। आप कुछ टेबल बना के, आप कुछ डायग्राम बना कर आप अपनी मालूमात को यूज़र के सामने लाना चाहते हैं।
मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्मार्ट आर्ट हैं, डिस्क की शक्ल में, प्रोसेस की शक्ल में, साइकिल की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं साइकिल वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे हम आप इसको पहले मैं दिखा देता हूँ कि इनका यूजेज कहाँ पे होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये वाले हैं कि एक सर्कल को ज़ाहिर करना होता है कि चीज़ें किस तरह दुनिया में वजूद में आती हैं। पहले एग्स होते हैं, फिर एग से लार्वा बनता है, लार्वा से पूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई तितली बन जाती है। इस तरह पूरा एक सर्कल चलता है। फिर ये बटरफ्लाई दोबारा एग्स देती है, उससे दोबारा लार्वा बनता है, एक पूपा बनता है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये पूरा सर्कल होता है। आपने इस तरह अगर डायग्राम में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इस तरह जिस तरह यहाँ पे आपको नेट पे दिखाई दे रहा है, इस तरह आप चीज़ों को वाज़ेह करना चाहती हैं, तो उनके लिए फिर हम स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली एक पिक्चर है कि दरियाओं और समुद्रों से पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल बन जाता है, फिर वो बादल दोबारा बरसते हैं, बारिश होती है, वही बारिश का पानी दोबारा नदी नालों से होता हुआ दरियाओं समुद्रों में चले जाता है, फिर यहीं पे अपना नदी दरियाओं और समुद्रों से दोबारा पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है, वो बादल बन जाते हैं, दोबारा रेन बारिश होती है, दोबारा वो पानी नीचे आ जाता है। तो इस तरह पूरा का पूरा क्या चल रहा होता है? ये सर्कल चल रहा होता है। अगर आपने इस तरह वजाहत करनी है सर्कल की, तो फिर हम इन स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से मिसाल के तौर पे मैं एक ये वाली स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ, सर्कल वाली, और हम रेन वाली ले लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि भी क्या हो रहा होता है रेन में। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे वाटर वेपर है, पानी बुखारात में बदलता है, बल्कि यहाँ पे क्लाउड ग्राउंड वाटर से शुरू करते हैं। ग्राउंड वाटर है और उसके बाद पानी बुखारात बन के ऊपर आ गया, वाटर वेपर हुआ। फिर उसके बाद रेन होती है, बारिश होती है, और फिर दोबारा वो बारिश का पानी कहाँ पे आ जाता है? ग्राउंड ज़मीन में आ जाता है। ऐसा ही है, दोबारा ज़मीनी पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल की शक्ल में दोबारा क्या होती है? बारिश होती है, और वो पानी दोबारा कहाँ पे आ जाता है? ज़मीन में आ जाता है। इस तरह अगर आपने चीज़ों को डिस्प्ले करवाना हो तो आप इस तरह शक्ल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का भी एक मेन्यू, एक रिबन ऊपर रिबन बार में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर्स की ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ पे चेंज कलर्स पे आज आप कहते हैं इस कलर का हो जाए या इसका हो जाए, इसका ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, मैं तो इस कलर का हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जिस पे आप करते जाएंगे वो स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। और भी बहुत से स्टाइल्स हैं, हम साथ तो ये वाला ले लेते हैं। आपने इसको अगर चेंज करना हो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अगर आपने ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन चेंज करना तो आप यहाँ से आके चेंज भी कर सकते हैं। यूँ कर दिया, बेसिक साइकिल बन गया। इस शक्ल में करना तो इस शक्ल में आ जाएगा, इस शक्ल में आएगा, इस शक्ल में आएगा, इस शक्ल में आ गया, इसमें आ गया। ठीक हो गया? समझ आता जा रहा है वाला कि किस तरह आपने ये वाली शक्ल ज़्यादा अच्छी लगी है। एक सर्कल दिखा रहे हैं, ज़मीन से पानी ऊपर बुखारात बन के जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, दोबारा रेन होती है, फिर ये सर्कल दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। इस सर्कल की मज़ीद सेटिंग यहाँ पे भी होंगी। तो स्मार्ट आर्ट का ये फंक्शंस होते हैं। स्मार्ट आर्ट में बहुत से फंक्शंस हैं, लिस्ट वाले हैं, फहरिस्त वाले हैं, प्रोसेस वाले हैं, साइकिल वाले हैं, हिरार्की है, रिलेशनशिप हैं। तो ये आगे आप इनको अपनी मर्ज़ी और अपनी सहूलियत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। आगे आ गया चार्ट। अगर आपने कुछ नंबर्स का डेटा है जो आपने चार्ट की शक्ल में पेश करना है तो हम चार्ट का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के किन किन सूबों में शरह ख़वानगी यानी पढ़े लिखे अफराद की तादाद कितने % है और गुर्बत कितने % है। अगर आप ये चार्ट की शक्ल में दिखाना चाहते हैं तो फिर हम किस ऑप्शन का सहारा लेंगे? चार्ट का। आपने चार्ट पे क्लिक करना तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट आपको नज़र आएंगे। आपने किस नौइयत के चार्ट्स लेने हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है वो कॉलम होता है, लाइन होता है, पाई होता है और बार होता है। ये वाले जो चार होती हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं। हम कॉलम ले लेते हैं कि हमें कॉलम की शक्ल में चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं किस पे क्लिक कर दूँगा? ओके। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और एक ऊपर एक और विंडो खुल जाएगी मेरे सामने, ये वाली, ये चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वाली। यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पे कैटेगरीज बतलाते जाएँ कि कैटेगरी में आप किस चीज़ को बयान करना चाहते हैं। और ये फिर सीरीज़ है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3। अभी हम इनका इस्तेमाल करते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के सूबों की शरह ख़वानगी बतलानी पड़े लिखे अफराद कितने हैं और उनका पोवर्टी रेट कितना है, गुर्बत कितनी है हर सूबे में, मैंने इस चीज़ की वजाहत करनी है। तो जो कैटेगरी होगी मैं यहाँ पे सूबों के नाम लिखता जाऊँगा। मिसाल के तौर पे पहला सूबा पंजाब और दूसरा सूबा सिंध, तीसरा सूबा बलूचिस्तान और चौथा सूबा केपी के एक पांचवा सूबा भी कर देते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। ठीक हो गया। यहाँ पे सीरीज़ है, सीरीज़ 1 में हमने अपना लिखना है। मुझे पहले नंबर पे दिखानी है मिसाल के तौर पे एजुकेशन रेट दिखाना है, शरह ख़वानगी दिखानी है, फिर मुझे अगले में गुर्बत दिखानी है, पोवर्टी रेट कितना है। सीरीज़ 3 मेरे काम की नहीं है, मैं कहता हूँ सीरीज़ 3 इसको ख़त्म कर दो। अच्छा जी, मैं इस कॉलम को वैसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कॉलम्स। अब मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। मिसाल के तौर पे पंजाब में मैं कहता हूँ जी शरह ख़वानगी मिसाल के तौर पे 65% है। सिंध की अगर हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे 48% है। बलूचिस्तान की बात करते हैं मैं कहता हूँ 39% है। केपी की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे 74% है। पोवर्टी रेट बताना है, गुर्बत कितनी हर सूबे में, मैं कहता हूँ जी पंजाब में मिसाल के तौर पे 43% गुर्बत है, सिंध में मिसाल के तौर पे 38% गुर्बत है, बलूचिस्तान में मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि उसकी 62% गुर्बत है। केपी के में हम मिसाल के तौर पे बता देते हैं कि वहाँ पे जो गुर्बत की रेशो है वो 54 है। गिलगित बल्तिस्तान में शरह ख़वानगी बता देते हैं जी हम ये 89% है और गुर्बत का जो रेट है वो हम कह देते हैं 43 है। अब आप देख लें ये आपका चार्ट सारा बन गया। चार्ट बन जाने के बाद जो ये वाली विंडो है ये वाली, इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें अभी क्लोज, और अब ये सारा का सारा डेटा चार्ट की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। यहाँ पे पंजाब लिखा नज़र आने वाला, ये सिंध है, बलूचिस्तान केपी के और गिलगित बल्तिस्तान है। और ये वाले जो हैं ब्लू लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है वो यहाँ पे लिखा होगा, ब्लू लाइन किसको, एजुकेशन रेट। और ये वाली जो लाइन है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, जो गुर्बती पोवर्टी रेट को ज़ाहिर कर रही है। ठीक हो गया। बाकी ये चार्ट यहाँ पे, इन चार्ट्स को वर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम ज़्यादातर जो चार्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल में। आप एक्सेल खोलेंगे यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाएगा, इलस्ट्रेशन में आप देखने होंगे, यहाँ पे आएंगे, एक तो पिवट टेबल हैं, यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये वाले लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, और इसी तरह ये पिवट चार्ट्स हैं। ये चार्ट के पूरा का पूरा यहाँ पे पोर्शन है ये वाला। तो ये चार्ट का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है एक्सेल में होता है, वर्ड में ना होने के बराबर होता है। लेकिन अगर आपने अपनी असाइनमेंट, अगर आपको कोई सनोयत की मिली हुई है कि वहाँ पे अपने डिस्प्ले चार्ट की शक्ल में करना है, तो बहरहाल ये वर्ड में ऑप्शन मौजूद है, आप इसका सारा लेके आप इसे बना सकते हैं। जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन की एक रिबन खुल जाएगा चार्ट डिज़ाइन का। यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, आप इस पे आएंगे तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ, हाँ इस पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में भी वो सारी चीज़ें नज़र आती रहेंगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे नज़र आता जाएगा। चार्ट टाइटल पे करेंगे, नन का मतलब चार्ट टाइटल नज़र ना आए। अबव चार्ट है, चार्ट के सेंटर में करना है, मैं अबव चार्ट ही कर देता हूँ, चार्ट के ऊपर ही चार्ट का टाइटल नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहें लिख दें, मैं कह देता हूँ यहाँ पर ये मैंने चार्ट का वो लिख दिया, टाइटल लिख दिया, उन्वान लिख दिया। दोबारा यहाँ पे आती हैं, डेटा लेबल है, नन है, सेंटर करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हर लाइन के दरमियान में वो जितने जितने परसेंट हमने लगाए थे वो परसेंट नज़र आना शुरू हो गए। अब ये ऊपर चले गए हैं, ये उसके अंदर हैं, ये आउटसाइड यानी बिल्कुल ऊपर को हो गए, ये इस तरह हो गए। तो ये आप इन ऑप्शंस को देखते जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या क्या काम कर रही हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आपने इसके कलर चेंज करनी हो तो चार्ट्स की यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर, किसी भी स्कीम के कलर चेंज करने हो आप उसे सिलेक्ट करें, चेंज कलर पे आ जाएं। देखिए कलर चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाले कलर ये वाले। उसके बाद यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स हैं, आप इस पर भी क्लिक करके चार्ट स्टाइल्स को बदल सकते हैं। क्लियर है ये वाला। फॉर्मेट पे आ जाएंगे तो इसमें ये फॉर्मेट की वो सारी की सारी ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम गुज़श्ता सारी की सारी पढ़ चुके हैं। आप इसकी शेप फिल को चेंज करना है तो हम इसकी शेप फिल को देखें, मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। आप इसकी सिर्फ शेप चेंज हो रही है अभी, बाकी सब ऑप्शन ये वाली वही वाली हैं जो कि हम पिक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं और
शेप्स में भी यही ऑप्शन मौजूद थी। हम उससे अगली ऑप्शन की तरफ आते हैं। उससे अगली ऑप्शन आ रही है स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट कहा जाता है कि आप अपनी स्क्रीन की पिक्चर लेना चाहते हैं। आपने जिस चीज़ की भी पिक्चर लेनी है, आपने कोई पिक्चर अपने वर्ड के प्रोग्राम में शामिल करनी है, तो जिस चीज़ की आप पिक्चर लेना चाहते हैं आप पहले उसे ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि मुझे इस सॉफ्टवेयर की पिक्चर लेनी है, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्रीन के ऊपर रखना है पहले, क्योंकि मुझे इसकी तस्वीर चाहिए। स्क्रीन के ऊपर रखने के बाद मैं वर्ड की फ़ाइल खोलूँगा दोबारा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का जो छोटा सा तीर का निशान बना है यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है। आप इस तस्वीर पे क्लिक कर दें तो वो तस्वीर यहाँ पे आपकी वर्ड में शामिल हो चुकी है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये तस्वीर सही नहीं आई, आधी स्क्रीन की तस्वीर लाया ना वो जी। तो आप खुद से, ये तो उसने ऑटोमेटिक तरीके से तस्वीर कैप्चर की थी, अगर आपने खुद से करना है तो आप स्क्रीन क्लिपिंग पे करेंगे। किस पे करेंगे, किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें। कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन डल हो जाएगी। इस तरह डल हो जाने के बाद आपके कर्सर का निशान इस तरह का हो जाएगा। अब आप जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे उतने हिस्से की वो पिक्चर ले लेगा। देखिएगा मैं यहाँ से सिलेक्शन शुरू करता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर देता हूँ। इतना हिस्सा मेरे वर्ड में मौजूद है। अगर मुझे मिसाल के तौर पे पिक्चर चाहिए, यहाँ से हम खोलते हैं, मुझे अपने माई कंप्यूटर के मुझे इस हिस्से कितने हिस्से की पिक्चर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इस विंडो को खोल के रखना होगा और उसके बाद वर्ड के प्रोग्राम में आऊँगा, फिर इंसर्ट में आऊँगा, उसके बाद स्क्रीन। अब जो उसने ऑटोमेटिक तस्वीर खींची आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसने पूरी स्क्रीन की खींच ली होगी, यहाँ पे देखते हैं ये पूरी स्क्रीन की आ गई ना। हमें पूरी स्क्रीन की नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टेड चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट पे आके स्क्रीन क्लिपिंग पे आ जाएं। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ अपनी डिवाइसेस एंड ड्राइव्स की चाहिए, इतनी पिक्चर मुझे चाहिए। इतने हिस्से को आप सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। जैसे ही कर्सर माउस, जैसे ही आप माउस का कर्सर छोड़ेंगे वो फ़ौरन यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। इसकी समझ लग गई। उससे अगली ऑप्शन हम देखते हैं रीयूज़ फाइल की। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो रीयूज़ फाइल है ये आपके वर्जन 2013, 16 और 19 में मौजूद नहीं होगा। रीयूज़ फाइल का मतलब ये होता है कि आपने किसी फ़ाइल को कोई इस्तेमाल करना है। किसी आदमी ने फ़ाइल पहले से बना के रखी हुई है, किसी आदमी ने फ़ाइल पहले से बना के रखी हुई। अब आप उस फाइल से मालूमात लेके इसमें रखने की बजाय आप यूज़र को कह देते हैं कि अगर आपने मज़ीद इस बारे में पढ़ना है तो इस फाइल पे क्लिक कर लो। तो आप उस फाइल का एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। एड्रेस लिख देने के बाद किसी यूज़र ने भी अगर मज़ीद पढ़ना हो तो वो उस फाइल पे क्लिक करेगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी और वो वाली फ़ाइल होगी जो आपने नहीं बनाई होगी बल्कि किसी और यूज़र ने बनाई हुई है। यहाँ तक के लिए समझ लगी इसकी। अब हम इसको करके देखते हैं रीयूज़ को। मैं रीयूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये इसका इंटरनेट का होने इसके लिए ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पे आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कोई आप मुझे एक टॉपिक बता दें, किसी शख्सियत का बतला दें। अल्लामा इकबाल का ले लेते हैं। आप अल्लामा इकबाल पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे अल्लामा इकबाल लिखते हैं, इंटर का बटन दबाएं, ये सर्च करना शुरू करेगा। अब जितनी भी फाइलें मौजूद होंगी जिन्होंने काम किया होगा अल्लामा इकबाल पे, उनके यहाँ पे आपको वो सारे आना शुरू हो जाएंगे। देखा अल्लामा इकबाल क्या आ गए यहाँ पे, और नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, ये पिक्चर भी आनी शुरू हो गई। अगर आपको इकबाल की पिक्चर चाहिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, प्लस का निशान नज़र आ रहा है, तो वो इकबाल की तस्वीर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये फ़ीचर इसलिए दिया गया ताकि आपने अगर कोई तस्वीरें भी शामिल करनी है आपको यहाँ से ना खोल के करना पड़े। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके आप गूगल खोलें, यहाँ पे आप इकबाल लिखें, अल्लामा इकबाल लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे आके उसकी इमेज पे आएँ, फिर यहाँ से आप इमेज को सेव इमेज करवाएं, सेव इमेज करवाने के बाद यहाँ पे करवाएं। तो ये सारे झंझट से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि आप यहीं पे सर्च करें और यहीं से डेटा इस डॉक्यूमेंट में शामिल करते जाएं। अब मिसाल के तौर पे एक इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत मरूफ इंसाइक्लोपीडिया है इंटरनेट का, विकीपीडिया के नाम से। किस नाम से? जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जिस तरह मैंने इकबाल को सर्च करवाया है, तो ये विकीपीडिया पे भी मौजूद होगी। यहाँ पे आ रहा है ना en.wikipedia.org, ठीक। आप इसका ये वाला लिंक खोल लें तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में मुकम्मल तारुफ मौजूद होगा। मोहम्मद इकबाल है,
यहाँ पे उसकी एक बायोग्राफ़ी, मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी दी गई है उसकी, यहाँ पे कब पैदा हुआ, वफ़ात कब हुई, नेशनलिटी क्या थी, एजुकेशन क्या थी। और यहाँ पे ये कंटेंट है सारे के सारे। कंटेंट किसे कहते हैं? फहरिस्त को। किसे कहते हैं? यहाँ पे फहरिस्त बनी। देखिए फहरिस्त में इन्होंने बुलेट्स एंड नंबर्स का इस्तेमाल किया हुआ है ना। ये पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ के फिर उसके आगे मज़ीद जो ज़ैली उन्वानात है वो ये वाले हैं, बैकग्राउंड हरिया फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और यहाँ पे आपके बाईं जारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी दिया होता है कि अगर आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ना तो इन ज़ुबानों में भी ये मवाद दस्तियाब है। और किस ज़ुबान में दस्तियाब है? कुछ ज़ुबानें यहाँ पे भी हैं। और आखिर में क्या लिखा हुआ? 69 मोर, 69 मज़ीद ज़ुबानें भी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी ज़ुबानें देखें यहाँ पे खुल जाएंगी। इन ज़ुबानों में भी अल्लामा इकबाल पर अरबी में भी मौजूद है, फ़ारसी में, मिस्री में, पंजाबी में, पश्तो में भी मौजूद है। हम उर्दू पे क्लिक कर देते हैं। अब ये वाला जो मटीरियल होगा अल्लामा इकबाल के बारे में हमें किस में डिस्प्ले होगा? उर्दू में डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया? ये सारा उसका ये सारा जितना भी है वो हो रहा है। तो यही विकीपीडिया, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं विकीपीडिया का लिंक यहाँ पे भी आपको आ गया। आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से कुछ अब डेटा लेना है मोहम्मद इकबाल के बारे में, आप शो मोर पे क्लिक कर देनी चाह रहा है। शो मोर आप इस पर क्लिक करें, आपको मज़ीद वो दिखाना शुरू कर देगा। देखिए तो आप कहते हैं कि ये वाली फ़ाइल ठीक है, जिसने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ना है उसको इस लिंक पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो 3 निशान बने हुए हैं आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट लिंक का। इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स में एक लिंक शामिल हो चुका है। वो किस नाम से है? मोहम्मद इकबाल का। अब आपको मोहम्मद इकबाल के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद इकबाल पे पहले बंदे जो थे उन्होंने काम कर दिए है। वो जिससे मैंने बताया ना विकीपीडिया पे सारा का काम मौजूद है ना, इंग्लिश में भी उर्दू में भी मौजूद है। तो लिहाजा अब हमें इकबाल के बारे में खुद से बताने की ज़रूरत नहीं। हम कह देंगे अगर आपने इकबाल के बारे में मज़ीद पढ़ना है तो इस लिंक पे आप क्लिक कर दें। आप जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कंट्रोल+ की क्लिक, लिखा नज़र आ रहा है। आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और फिर क्या कर देना, माउस से क्लिक कर देना। इस लिंक पे माउस से क्लिक करेंगे कंट्रोल का बटन दबा के, तो अब ये वाला लिंक देखिएगा खुल जाएगा। देखिए वही वाला लिंक खुल गया ना। ठीक है, इसकी समझ लग गई? समझ लग गई है भाई, इसमें बंदा हुआ कर लेता है भाई। चलें जी, तो ये था रीयूज़ फाइल का मकसद। किसका मकसद था? रीयूज़ फाइल का। आप कोई भी फाइल यहाँ से लेना चाहते हैं, आपने जस्ट उस पर एक ये वाला मोहम्मद इकबाल, ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, ये allama-iqbal.com वेबसाइट पे ये मटेरियल मौजूद है। अगर आप ये वाला लिंक भी शामिल करना चाहते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर मोर डिटेल प्लीज़ क्लिक बिलो लिंक। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हो निचले लिंक पे क्लिक करें। डिटेल पे उसने मुझे डबल लाइन दे दिया कि ग्रामेटिकली गलती है। कहते हैं कि आपके डिटेल के बाद जो कॉमा दिया है ना, आपने स्पेस डाल के दिए, स्पेस नहीं आनी चाहिए कॉमा में। वो देखो उसने स्पेस ख़त्म कर दी ना कॉमा में। ठीक हो गया। दोबारा प्लीज़ में भी दे रहा है, वो कह रहा है प्लीज़ का पी छोटा होना चाहिए, ग्रामेटिकली गलती थी, पी मैंने बड़ा लिखा हुआ था। जी अल्लामा इकबाल, ये allama-iqbal.com जो वेबसाइट है, यहाँ से भी हमने मटेरियल लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। वो देखें अल्लामा मोहम्मद इकबाल हिस्ट्री, पोएट, फिलासफर एंड पॉलिटिशियन। अब वो लिंक, अब मैं जब कंट्रोल का बटन दबा के इस लिंक पे क्लिक करूँगा, allama-iqbal.com वाली जो वेबसाइट थी ये उस एड्रेस पे चला जाएगा। देखिए allama-iqbal.com वेबसाइट पे चला गया, ये दें सही हो गया। तो ये आपको गूगल पे आके चीज़ों को सर्च करके फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, रीयूज़ फाइल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? रीयूज़ फाइल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे टॉपिक दे देना है, जो टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। तो उस टॉपिक पे जिन जिन लोगों ने काम किया होगा ये खुद इंटरनेट से ढूंढेगा, ढूंढ के आपकी पूरी फहरिस्त आपके सामने ला देगा। फिर आप देखते जाएँ कि इस टॉपिक में से जो जो चीज़ें आपने शामिल करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, जो जो लिंक आपने शामिल करने वो आप शामिल करते जाएंगे। रीयूज़ फाइल भी यही ऑप्शन काम करती है। रीयूज़ जो फाइल होती है ये पूरे के पूरे इंटरनेट को सर्च करती है। इसने विकीपीडिया को भी सर्च किया और विकीपीडिया के अलावा दीगर वेबसाइट को भी सर्च किया। और अगर आप किसी मखसूस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं और इंटरनेट से सर्च करना चाहते हैं सिर्फ विकीपीडिया पे ही, किस पे सर्च करना चाहते हैं? विकीपीडिया पे ही, तो आप आगे देखेंगे ऐड इंस का एक ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे विकीपीडिया का आइकॉन मौजूद है, नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे विकीपीडिया वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। विकीपीडिया मालूमात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इंटरनेट पे, आपको हर चीज़ के बारे में मालूमात यहाँ पे मिलेगी। ये लिंक्स मैं ख़त्म कर देता हूँ। चलो ये लिंक्स रहे नीचे ही हम लिख देते हैं जी। किसके बारे में सर्च करना है बताएं? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना सर्च करवा। अब ये सिर्फ किस से सर्च करेगा? विकीपीडिया से सर्च करेगा। देखिए विकीपीडिया से सर्च कर रहा है। आपने शो दिस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल भी शो शुरू हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक हो गया।
ये सारी की सारी अब यहाँ पे काम करने का बड़ा मज़ा है विकीपीडिया पे, और ये वाला विकीपीडिया की एड जिनको यूज़ करते हो वो ये कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसका आप इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं कायद आज़म का, यहाँ पे आप हेडिंग दें, हेडिंग दे दिया आपने, नीचे आ जाएं। अब आप यहाँ पे ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ ना, मोहम्मद अली जिन्ना बोर्न 25 दिसंबर 1876 फलां फलां और इतने को मर गए, और ये 1913 फलां फलां, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने जस्ट इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना पूरा पैराग्राफ, कॉपी करके आपको ऊपर प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट उठा के यहाँ पे शामिल कर देगा आपके डॉक्यूमेंट में। आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिखने की और यहाँ से लाइन बाय लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे उसने सोर्स भी दे दिया कि मैंने फ़लाँ सोर्स से लिए, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे सर्च करवाता हूँ, एक उसने यहाँ पे चलिए, उससे आगे ये इमेजेस हैं, तस्वीर हैं, अगर आपने इनके फ़ोटोग्राफ शामिल करने हैं मोहम्मद अली जिन्ना के, मैं कहता तो ये शामिल करना, किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपके इस डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगा। ये शामिल हो चुके हैं, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ी पिक्चर्स हो चुकी है। साइज़ रिसर्च करने के लिए पहले हम, जब मैं आपको गुस्सा बताया था, इन लाइन पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसको छोटा किया, इसको आप कहीं पे भी रख दें, यहाँ पे रख दें। आप सेक्शन पे आ जाएंगे, सेक्शन बिल्कुल हेडिंग्स होती हैं, सेक्शन किसे कहते हैं, आप सेक्शंस पे आ जाए, देखिए यहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं, ओवरव्यू है, अर्ली ईयर है, लीगल एंड अर्ली पॉलिटिकल कैरियर है, वाइल्डरनेस ईयर है, और रिटर्न टू पॉलिटिक्स है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, गवर्नर जनरल है, इलनेस एंड डेथ है, बिलीव्स एंड पर्सनल लाइफ है, लिगेसी फलां फलां। आपने जिस टॉपिक पे बारे में पढ़ना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उनकी इलनेस एंड डेथ के बारे में मैंने पढ़ना है, बीमारी और वफात के बारे में, मैंने इस हेडिंग पे क्लिक करना है, तो ये हेडिंग मेरे सामने, ये सेक्शन मेरे सामने खुल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पूरी उन्होंने डिटेल से इसमें बात की होगी, तो मैं कहता हूँ जी ये वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये उसमें शामिल हो जाए मेरे डॉक्यूमेंट में, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और किस पे क्लिक करूँगा, प्लस के निशान पे क्लिक किया, और सारा का सारा देखें यहाँ पे शामिल होगा। फिर आप कहते हैं जी अब नीचे आया है, आप कहते हैं कि एक ये वाला पैराग्राफ भी शामिल हो जाए, इसको सिलेक्ट किया, वो पैराग्राफ भी शामिल हो गया। तो यहाँ विकीपीडिया से ही अगर आपने किसी चीज़ों को तलाश करना हो, और विकीपीडिया से अगर आपने कोई अपना टेक्स्ट और मटेरियल लेना है, तो इस तरह इस विकीपीडिया ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट में मुतलका टेक्स्ट को शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक हो गया। उससे अगली ऑप्शंस है ये गेट ऐड जिनकी, कि अगर आपने मज़ीद इसमें कोई सॉफ्टवेयर और शामिल करने, अभी तो सिर्फ विकीपीडिया का है, ये शामिल कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर यहाँ पे वो दे रहा होता है ओमनी पेज फाइल कन्वर्टर का, कि जो PDF फाइल होती है उसको ये कन्वर्ट करता है, लेकिन ये वाला कन्वर्टर सही काम नहीं करता ओमनी PDF कन्वर्टर का, इसको हम छोड़ते हैं। ऑनलाइन वीडियो, अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो का लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। शायद तौर पर हम कायद आज़म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं जो कायद आज़म के बारे में हो, मैं यूट्यूब पे सर्च करवा लेता हूँ, फिर हम इसका वो लिंक उठा के अपनी वहाँ पे दे देंगे फाइल में। यहाँ पे है बायोग्राफी और मोहम्मद अली जिन्ना, कि मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफ़ी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वीडियो चलना शुरू हो गई, ठीक हो गया। अब इस वीडियो का एक लिंक है, ये लिंक ऊपर आपको ये बार में एड्रेस बार में नज़र आ रही वाला, ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस वीडियो का लिंक कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद आप किस पे आएंगे, ऑनलाइन वीडियो पे आएंगे, ऑनलाइन वीडियो पे आ जाएं। वीडियो पे आने के बाद जो आपने लिंक वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर दें। इंसर्ट पे क्लिक करने से में आप देखें यहाँ पे वो वीडियो का लिंक यहाँ पे मौजूद हो। अब आपने इस वीडियोज़ को अगर यूज़र ने देखना हो, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे ये वीडियो ओपन हो जाएगी। मैं इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जी ठीक हो गया। इस तरह हम लिंक्स को अपना ऑनलाइन जो वीडियोस हैं उनका लिंक्स भी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में हम उसके बाद अगली ऑप्शन हम दो और पढ़ेंगे, लिंक्स है और बुकमार्क है।
लिंक्स और बुक मार्क को अब हम देखते हैं। लिंक्स का काम ये होता है कि अगर कोई और वर्ड की फ़ाइल बनी हुई है और आप उस फाइल का लिंक अपनी इस फाइल में देना चाहते हैं। रीयूज़ फाइल का मतलब था कि इंटरनेट से फ़ाइल को उठाना, इंटरनेट से फ़ाइल को, और इस लिंक का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पे कोई ना कोई फ़ाइल मौजूद है, आपके पीसी में कोई फ़ाइल मौजूद है और आप उसका लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे पहले कोई एक फ़ाइल बनाते हैं वर्ड की ही। मैं यहाँ से डेटा ले लेता हूँ अल्लामा इकबाल की बजाय मोहम्मद अली जिन्ना, और यही वाला लिंक हम ले लेते हैं विकीपीडिया वाला। मैं ये सारा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, बस इतना कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ वर्ड में। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की है और कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट होगी। सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट हो गया, और इस फाइल को मैं सेव करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे। कहाँ पे सेव करवाता हूँ, मैं करवा देता हूँ इसको मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। ये फ़ाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं मिसाल के तौर पे चाहता हूँ कि मैंने यूज़र को कहना कि अगर आपने मज़ीद पढ़ना है मोहम्मद जिन्ना के बारे में तो वो उस लिंक को खोले जिस लिंक में वो सारा का सारा डेटा मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, कुछ भी आप लिख दें, इफ़ यू वांट टू रीड मोर प्लीज़ क्लिक हेयर, नीचे क्लिक कर दें। अब आपने उस फाइल का लिंक जो कि आपने अपनी पीसी में महफूज करके रखी हुई है, वो कौन सी फ़ाइल है, यही वाली फ़ाइल है ना। तो यूज़र जब इस पर क्लिक करे तो वो ये फ़ाइल खुल जाए। मैं इस फाइल का, ये वाली जो फ़ाइल है मोहम्मद जिन्ना, इस फाइल का लिंक अपने इस डॉक्यूमेंट में देना चाहता हूँ। तो मैं कैसे दूंगा वो देखिए, आपने लिंक पे क्लिक करना है। ये जो लिंक का छोटा सा तीर का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ रहा है इंसर्ट लिंक का बटन। आपने इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर देना। अब आपसे पूछेगा कौन सी फ़ाइल है आपकी, कहाँ पे पड़ी हुई है वो फ़ाइल, हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। डेस्कटॉप सेलेक्ट करें और यहाँ से देख लें कौन सी फ़ाइल है, ये ये वाली फ़ाइल है ना, ये फ़ाइल। अब आपने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ऊपर लिखा नज़र आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि ये वाली फ़ाइल जो है किस नाम से डिस्प्ले हो। ये वाली फ़ाइल आपके वर्ड के प्रोग्राम में किस नाम से डिस्प्ले हो, किस नाम से डिस्प्ले हो बता दें, कायदे आज़म के नाम से डिस्प्ले। ठीक है, समझ लगी इसकी। मैंने यहाँ पे कायदे आज़म लिख दिया। कायदा लिखने पर मैं आप किस पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। देखें ये किस नाम से मौजूद है, यहाँ पे अब लिंक कायदे आज़म के नाम पे। अब जब मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली फ़ाइल खुल जाएगी। देखिए आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें और इस फाइल पे क्लिक करें और यस का बटन दबा दें। यस का बटन दबाते ही देखें वो वाली जो फाइल थी वो खुल गई है। ठीक हो गया। इंसर्ट लिंक की ऑप्शन ये काम करती है कि किसी दूसरी फाइल का लिंक आपने अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट लिंक की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बुक मार्क ने क्या करना होता है, बुक मार्क हम यहाँ पे देखते हैं, इसके सफ़ात यकीनन ज़्यादा होंगे। ये बिल्कुल आपको आखिर पे बतला रहा होगा कि इसके सफ़ात कितने हैं, 9। बुक मार्क बिल्कुल वो काम करता है, बुक कहते हैं किताब को, मार्क कहते हैं निशान को। जिस तरह किताबों के अंदर भी एक बुक मार्क मौजूद होता है, एक रिबन मौजूद होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 10 सफ़े पढ़ लिए हैं तो आप 10 सफ़े पे आके उस रिबन को रख देते हैं। फिर आपको पता होता है कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर आपने 10 सफ़े मज़ीद पढ़ी, अब वो रिबन आप 20 सफ़े पे रख देंगे। रिबन देखें ना आपकी किताबों में होते हैं, तो यही रिबन यहाँ पे भी मौजूद है, इसका भी यही काम है। मिसाल के तौर पे मैं सफ़ा नंबर 5 पे हूँ। कौन से सफ़े पे हूँ, सफ़ा नंबर 5 पे, और मेरा कर्सर दूसरे पैराग्राफ के शुरू में। ऐसा ही है, ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पिछला पैराग्राफ ही चलता आ रहा है, और एक ये वाला पैराग्राफ है जो बाय 1940 है। मेरा कर्सर बिल्कुल इसके शुरू में है, तो मैं यहाँ पे बुक मार्क कर देता हूँ। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि भाई मैंने इस डॉक्यूमेंट को इतना पढ़ लिया है, अब जब मैंने आइंदा पढ़ना है तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से खुल जाए। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए, इंसर्ट पे आ जाएं और बुक मार्क पे आ जाएं। किस पे आ जाएं, वो कहते हैं बुक मार्क नेम मुझे बतलाओ, इस बुक मार्क का अपने नाम क्या रखना है। जो नाम होगा वो आप गिनती से न्यूमेरिक से, नंबर से शुरू नहीं कर सकते, आपको
अल्फ़ाबेट से ABC से शुरू करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ P, ये कितना पेज था 5, ऐसा ही है। कोई भी नाम आप रख दें, मैं PAGE पेज 5 कर देता हूँ। नाम के दरमियान स्पेस नहीं डालनी, अगर पेज और आपने 5 के दरमियान स्पेस डाल दिए तो ऐड का वो देखिए ख़त्म हो गया ना अभी यहाँ पे। अब मैं दोबारा यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर दूँ, अब देखिए ऐड का बटन दोबारा मेरा इनेबल हो चुका है। तो इस तरह आपने नाम दे देना उस बुक मार्क का, कोई सा भी आप नाम दे दें और ऐड के बटन पे क्लिक कर दें। और इस फाइल को मैं दोबारा सेव करवा के बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा इस फाइल को खोलता हूँ। अब ये फाइल देखिए पहले सफ़े से खुल रही है ना। अब मैं कहता हूँ कि जहाँ पे मैंने बुक मार्क किया था ना उस सफ़े से ये खुल जाए। तो बुक मार्क खोलने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और जी का बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, जी का बटन दबा देंगे तो यहाँ पे ये फाइंडर रिप्लेस वाली विंडो खुल जाएगी। ये वही वाली विंडो जो हम कोई चीज़ तलाश करवाते थे, रिप्लेस करवाते थे। और अगली ऑप्शन, अगला टैब कौन सा था? गो टू वाली। यहाँ से भी निकल सकती है। आप होम टैब में आके रिप्लेस पे आ जाए तो ये देखें वही विंडो और नज़र आ रही है ना। तो कंट्रोल जी कर देंगे फिर भी यही विंडो खुलेगी। आपने गो टू पे आ जाना है। गो टू पे आने के बाद आपने पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, बुक मार्क पे जाना है। बुक मार्क, जैसे मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया उसने बता दिया कि आपकी एक बुक मार्क मौजूद है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना नीचे को तो कितनी बुक मार्क नज़र आ रही है? सिर्फ एक। तो पेज 5 वाली बुक मार्क है हमारी। मैंने इसको सिलेक्ट किया और गो टू पे कर दिया। देखें मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उसी लाइन पे है ना, बाय 1940 वाला। मैं नीचे आता हूँ, मज़ीद एक और बुक मार्क हम बना लेते हैं। ये सफ़ा नंबर 7 पे और मेरा कर्सर है यहाँ पे। मैं इसको निशान ज़्यादा भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस लाइन के शुरू में मेरा कर्सर है, ठीक है। पेज 7 पे मैंने कहा था मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स 2 सफ़े मैंने और पढ़ लिए हैं। मैं अब यहाँ पे एक नई बुक मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे पहले पेज 5 था, अब पेज 7 कर देता हूँ। ऐड करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। दोबारा मैं क्या खोलूँगा? अपनी वाली फ़ाइल खोलूँगा। सफ़ा नंबर 1 से ये फ़ाइल खुलेगी। अपनी मुतलका बुक मार्क पर जाने के लिए कंट्रोल जी करेंगे, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। अब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बुक मार्क कितनी नज़र आ रही हैं? अब हमने 2 बुक मार्क लगा लिए ना। अब पेज 7 पे आ जाएं, गो टू करें। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे मौजूद है? बाय। यहीं पे मेरा कर्सर था ना जब मैंने बुक मार्क किया था। तो बुक मार्क का काम बिल्कुल वही होता है जो आपके किताब में रिबन होता है, वही काम इसने करना होता है। और एक फ़ायदा इसका और होता है। वो क्या फ़ायदा? वो देखें। वो फ़ायदा होता है हमने लिंक और बुक मार्क दोनों को इस्तेमाल करना है। किसको? मैं कहता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट लिख दूँ। मैं कहता हूँ टॉप पेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रोग्राम है वर्ड का फाइल का वो किस सफ़े पे आ जाए? पहले सफ़े पे आ जाए। किस पे आ जाए? पहले सफ़े पे आ जाए। अब कैसे होगा अब उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पेज नंबर बिल्कुल, चलें पहले ये काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ हो, पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। चलो वैसे ही टेक्स्ट लिख देते हैं, बॉक्स चलो बना लेते हैं। इंसर्ट पे आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएं। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू, क्या लिखा मैंने? गो टू। अच्छा जी। और मैं पेज नंबर 1 पे खड़ा हूँ बिल्कुल। मैं यहाँ पे बुक मार्क लगाता हूँ। यहाँ पे मैं पेज 1 कर देता हूँ। ये बुक मार्क लग गई। अब मैं बिल्कुल आखिर पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे गो टू टॉप। क्या लिखता हूँ? यहाँ पे कर्सर बिल्कुल शुरू में लाता हूँ और एक यहाँ पे मैं बुक मार्क बना देता हूँ। ये कौन सा पेज था हमारा? 16। यहाँ पे मैं पेज 16 कर देता हूँ, ऐड करवा दिया। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बनाया है? बुक मार्क्स बनाई हैं। 2 बुक मार्क्स मैंने बनाई है। एक मैंने यहाँ पे खड़े होकर बुक मार्क्स बनाई है और दूसरी बुक मार्क्स कहाँ पे बनाई है? बिल्कुल एंड पे बुक मार्क बनाई है। अब मैं यूँ क्या चाहता हूँ कि अगर मैं गो टू टॉप पे क्लिक करूँ, किस पे क्लिक करूँ? तो ऑटोमेटिकली जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो पहले सफ़े पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अगर मैं कहता हूँ मैं गो टू एंड पे क्लिक करूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ चला जाए? बिल्कुल आखिर पे चले। अब ये कैसे होगा? मैं यहाँ से गो टू टॉप को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट हो गया।
सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपने लिंक्स पे आना। किस पे आना है? बुक मार्क हमने लगा दिया ना पहले, अब हमने इसका लिंक करना है ऊपर के साथ। लिंक्स पे आना आपने, लिंक्स पे आ जाएं। लिंक्स पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा बुक मार्क्स, नज़र आ रहा है ये वाला। आपने बुक्स मार्क्स पे क्लिक कर देना है। अभी सारी बुक्स मार्क्स खुल गई आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं गो टू टॉप पे क्लिक करूँ तो कौन से सफ़े पे जाना चाहिए? पेज 1, 16, 5 या 7, 1 पे। तो आप पेज 1 को सिलेक्ट करें, ओके का बटन दबा दें। यहाँ पे भी क्या कर दें? ओके कर दें। अब देखिए, अब मैं कंट्रोल का बटन दबा के जब मैं गो टू टॉप पे क्लिक करूँगा तो कौन से सफ़े पे आ गया? पहले सफ़े पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गो टू एंड पे क्लिक करूँ तो कहाँ चला जाए? बिल्कुल आखिर पे चला जाए। तो किस पे आएंगे? लिंक्स पे, इंसर्ट लिंक्स पे, बुक मार्क्स पे, पेज 16 पे। ओके कर दें, ओके कर दें। अब देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेज 16 पे आ गया, और यहाँ पे क्लिक किया पेज 1 पे, यहाँ पे क्लिक किया पेज 16। ये आप इसको फहरिस्त के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अगर ये 16 पेज वाला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गो टू पेज 1, गो टू पेज 3, गो टू पेज 4, गो टू पेज 7, 8, 9, 10। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो उस पेज पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम गो टू पेज, कौन सा पेज था हमारे? 7 भी था ना, 7। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं गो टू पेज 7 पे क्लिक करूँ, किस पेज पे चला जाए? तो आपको पहले पेज 7 की बुक मार्क लगानी पड़ेगी। हमने पहले बुक मार्क लगाई ना पेज 7 की, तो वो बुक मार्क पहले से लगी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लिंक्स पे आया, इंसर्ट लिंक पे आएंगे, बुक मार्क पे आएंगे और पेज 7 को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, कहाँ पे चला गया? पेज 7। ऐसा ही है। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ एक और, कि भी जब यहाँ पे क्लिक हो तो टॉप पे चला जाए। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे लिखते हैं गो टू टॉप जी। यहाँ पे अब मैं कौन सा लिंक इस्तेमाल करूँगा? इंसर्ट पे आएंगे, बुक मार्क्स पे आएंगे, बुक मार्क्स पे नहीं आना, लिंक्स पे आएंगे, सर लिंक पे आएंगे, बुक मार्क पे आएंगे और पेज। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज 1 पे आ गया, और 7 पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज 7 पे आ जाएगा। तो लिंक्स और बुक मार्क दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज़ भी बना सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक देता हूँ।